तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसा आपके चावलों में डालकर किस तरह से उपाय किया जाता है जो कि आपके घर में धन धान्य बढ़ाता है, आपकी धन की समस्याएं दूर करता है और आपके जीवन में खुशहालियां लेकर आता है। तो दोस्तों चावलों का सेवन तो हम ज़्यादातर लोग करते ही हैं और आपके घर में चावल होते ही हैं, चाहे वो खाने के रूप में प्रयोग होते हों, चाहे पूजा पाठ के रूप में प्रयोग होते हों, किसी भी रूप में आपके घर में चावल होते हैं। और जिस घर में चावल भरपूर मात्रा में हो वो घर एक तरह से सुख संपन्न होता है। जिसके घर में चावलों की कमी रहे, चावल ना रहे, चावल या वो कम सेवन करता हो या चावल उसके घर में स्थापित ही ना हो। स्थापित का मतलब ये होता है कि आपके घर का जो एक कंटेनर होता है जिसमें आपकी रसोई में आप चावल रखते हो या अन्य मसाले रखते हो, इस तरह से आप स्टील के डब्बे वगैरह रखते होंगे, ये छोटे बड़े आपके घर में होते ही हैं, अक्सर होते हैं। इन डब्बों में हम ये 1 रुपए के सिक्के से होने वाला उपाय अब करेंगे जो कि आपके चंद्रमा को शक्तिशाली करके और आपके जीवन में चल रही धन की समस्याओं को दूर करेगा। ये उपाय बहुत ही सिंपल और साधारण है पर इसका असर बहुत ज़बरदस्त है। पर ये असर कैसे करता है और इसके पीछे काम करने वाली जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को एक बार आप समझ लेंगे तब आप इस उपाय की वैल्यू को समझ लेंगे। आपने पुराने समय में अपनी दादी नानी या फिर अपनी सासू माँ को ये काम करते हुए देखा होगा। पुराने समय में लोगों के घरों में बहुतायत में चावल हुआ करते थे क्योंकि पहले ज़्यादातर लोगों के पास खेती बाड़ी हुआ करती थी और किसान के रूप में वो अपना जीवन यापन किया करते थे। पर आजकल के समय में आधुनिकीकरण में हम वो चीज़ें छोड़ आए जो हमारी रूट से जुड़ी हुई हैं और हम आ गए हैं अब उस लाइफ में जहाँ पर ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। यहाँ तक कि आप अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते हो पड़ोसी के घर में हो क्या रहा है। और अगर एक गांव की बात करें, एक गांव में कौन सा व्यक्ति किस नाम का है, वो क्या करता है, उसके कितने औलाद बच्चे हैं, ये सब गांव के लोग जानते हैं। यही एक फ़र्क है अपनेपन में और परायेपन में। शहरों में आकर हम कहीं ना कहीं परायेपन की तरफ चलते जा रहे हैं और जिसके कारण बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता है, इज्जत मान सम्मान की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। किसी के बच्चे गलत चले या फिर किसी बच्चे ने गलत कोई काम कर दिया या फिर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया तो पूरे गांव में पूरे समाज में थू थू हो जाती है। पर शहर में कोई पूछने वाला ही नहीं है। बच्चे गलत चल रहे हैं, किसी का बच्चा नशा करता है, किसी का कोई गलत काम कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है एक शहर और गांव की ज़िंदगी में जो कि हमारी जड़ से जुड़ा हुआ है। अब यही जड़ अगर आप मजबूत कर लो जो कि आपकी धन से जुड़ी हुई है, हमारी दादी नानी सासू माँ माता जी ये ज़्यादातर ये उपाय किया करती थी और वही आपको अब करना है। करना क्या है, आपको घर में चावल जो होंगे, चावलों में आपको इस तरह से, चाहे आपके पास 1 रुपए का सिक्का हो, पर ध्यान रखिए सिक्का गोल होना चाहिए। सिक्का गोल होना चाहिए। 1 रुपए का सिक्का आप डाल सकते हो, नहीं तो इसकी जगह आप चांदी का सिक्का डाल सकते हो। चांदी का सिक्का आप कहाँ डालोगे? अब आप ये सोचोगे कि चांदी का सिक्का डालकर हम चावलों को रसोई में रखें, कल को वो सिक्का बाई चांस कहीं इधर उधर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसका भी अल्टरनेट है। अगर आपके चावल रसोई में इस्तेमाल होते हैं तो इस तरह से बड़ा कोई डब्बा लीजिए जिसमें कम से कम 5 किलो चावल आ जाएं। इतना बड़ा डब्बा होना चाहिए। चाहे आप चावल खाओ या ना खाओ, पर आपके घर में चावल होना बहुत ज़रूरी है। ये चावल समय समय पे काम भी आते हैं। खीर बनना, पूजा पाठ में इस्तेमाल होना, कभी कभी घर में बना लिया और वो सिक्का जो आपने डाला था वो ऐसे ही पड़ा रहेगा उस कंटेनर में। अब ये सिक्का आपका पड़ा रहा। अब दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमारे किचन में इतनी जगह नहीं है कि हम ये सिक्का रख पाएँ या हम क्या कर पाएँ। तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेट क्या है, छोटी डिब्बी मिल जाती हैं मार्केट से। चाहे तो आप वो चांदी की डिब्बी ले लीजिए, ऐसे ढक्कन वाली, ये जैसे बड़ा है इसी तरीके से छोटी भी मिल जाती हैं। चांदी की वो लीजिए, उसके अंदर थोड़े चावल डालिए, 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल दीजिए और ये बंद करके आप अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। अब जब भी पूजा पाठ हो इसी में से चावल थोड़े से लिए और आप अपने इस्तेमाल कीजिए। चावल टूटे फूटे ना हो, बासमती चावल ले लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। किचन में रखने के लिए कोई भी बंदिश नहीं है। आप चाहे सस्ता चावल लो, चाहे महंगा चावल लो, चाहे हाई क्वालिटी का लो, जो आप खाते हो, जो आप इस्तेमाल करते हो वही चावल आपके किचन में अगर है तो आप उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। अगर आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं
तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आप डाल दीजिए, चांदी का सिक्का डालकर आप रख दीजिए। अब ये उपाय करना है सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन आपने चंद्रमा को स्थापित करना है। आपकी किचन में जैसे ही चंद्रमा स्थापित होंगे चावलों के रूप में और साथ में एक सिक्का यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों का रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि गोलाई इसकी जो होगी सिक्के की वो बुध होती है और इसमें जो सरकारी मोहर होती है वो सूर्य होती है। जब भी जीवन में करियर की परेशानियां, जीवन में अन्य परेशानियां, धन की समस्याएं, मानसिक समस्याएं ये बढ़ती जा रही हो, घर की सुख समृद्धि कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर नज़र आ रही है, घर में लोग आपस में बैठकर खा नहीं पाते हैं, कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, कहीं किसी का टाइम गलत है, घर में आपको अगर माताओं बहनों को देखें वो बहुत ही जी जान से खाना बनाती हैं, पर कहीं बच्चे नहीं खाते हैं, कहीं फास्ट फूड खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। अब ये सब चीज़ें बाहर की अगर खाएंगे तो सेहत भी ख़राब होगी, और जो बनाने वाला है वो भी ये सोच के बनाएगा पता नहीं ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कहीं बाहर से मंगा लिया, कहीं इधर से इन्होंने अरेंज कर लिया तो बनाया तो सब खराब होगा। आपके घर की जो अन्नपूर्णा है वो बढ़ती रहे, आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, आपके घर धन धान्य से भरे रहे, इसके लिए सिंपल सा मात्र एक उपाय है। सोमवार के दिन आप करिए। अभी तो देखिए किसी भी दिन से कर सकते हैं, वरना कोई भी शुभ दिन आप जिस दिन सोमवार पड़े और उस दिन आप इस तरह से चावलों को स्थापित कर सकते हैं। बहुत से दिन आते हैं जो शुभ दिन होते हैं, अभी आप सिंपल अभी ही कर लीजिए सोमवार को। बाकी किसी दिन शुभ दिन आएगा, उस दिन चावल और ख़रीद लाए, उस कंटेनर में डाल दिए, वो जो पुराने चावल थे निकाल के घर में इस्तेमाल कर लिए। घर में आपके 100 किलो तक चावल होना चाहिए, 1 क्विंटल तक। अब इतना तो नहीं रख पाएंगे, तो तरीका यही है, 5 किलो 10 किलो आप रख लीजिए। इसमें कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है, पर रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, छोटे छोटे काम जब किए जाते हैं तब उन्हीं से ही घर में छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी होकर एक बड़ी खुशी का रूप लेती है। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें आपके जीवन में एक समय में आएंगी। आप हर एक चीज़ की कद्र करोगे तभी आपके सामने दूसरी चीज़ें आएंगी, क्योंकि आप उन चीज़ों की, छोटी छोटी खुशियों की, छोटी छोटी ज़रूरतों की, छोटी छोटी चीज़ों की आप कद्र करते हो, जिससे कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। पर जब हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं तब बड़ी चीज़ें भी नहीं आती हैं, क्योंकि हमने छोटी जो चीज़ें थी उन्हीं को ही हमने कहीं ना कहीं अपने से दूर कर दिया। तो हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ उसका असर होता है। आपके जीवन में भी ये असर आएगा अगर आप सच्चे मन से ये काम करते हैं। तो अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।